वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपने थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स या शू कर देखें के पार्ट 1 और 2 में जाना था कि ओल्ड एज में लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आपने उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए एक एक्टिविटी भी की थी। आज हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे जिनको दिखाई नहीं देता। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 92 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आओ ये जानते हैं कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वे अपनी स्टडी कैसे करते होंगे। देयर इज़ a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called braille. जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। It is written on a thick paper by making a row of raised points with a pointer tool. ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। आओ अब यह देखते हैं कि बिना देखे किसी आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। एक रेगमाल की शीट लो। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। उस पर मोटे ऊन या सूतली को दबाकर किसी चीज़ का आकार बनाओ। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज his eyes and identify the shape by running his fingers on the sheet. अपने दोस्त को कहो कि वो आंखें बंद करके हाथ फेरकर बताए कि तुमने क्या आकार बनाया है। आस्क योर फ्रेंड वाज इट इजी और डिफ़िकल्ट। अपने दोस्त से पूछो कि इसे पहचानना मुश्किल था या आसान। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स। अपने दोस्त से इसी तरह की रेगमाल शीट पर कोई आकार बनाने को कहो। क्या उसके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स। अब तुम करके देखो कि क्या तुम हाथ फेरकर आकार पहचान सके। टेक ए थिक पीस ऑफ पेपर। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और अ नीडल। एक मोटे कागज़ का टुकड़ा लो। उस पर एक प्रकार या कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर दो। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। तुम देखोगे कि कागज़ एक तरफ से उभरा है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल what you have outlined. Is not it difficult? अब अपने दोस्त से कहो कि वो आंखें बंद करके तुम्हारे कागज़ पर
हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है ना मुश्किल यह बताना। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड। सोचो कि लोग देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। आओ ब्रेल के बारे में जानें। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। हाउ वर दीज बुक्स मेड। तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा। आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। लुईस ब्रेल बिलोंग्ड टू फ्रांस। वन डे when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वो 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँखों में चोट लग गई और आँखें खराब हो गईं। ही लॉस्ट हिज आई साइट। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। बच्चों कभी भी नुकीले औजारों से नहीं खेलना चाहिए, इससे चोट लग सकती है, जैसे कि लुई ब्रेल को लग गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। ही डिड नॉट गिव अप। उसने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। वो पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। बच्चों हमें समस्याओं से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उनसे लड़ने का साहस रखना चाहिए और उनके समाधान के लिए बार बार प्रयास भी करना चाहिए। आपने देखा लुई ब्रेल की समस्या का कैसे समाधान मिला। उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार प्रयास किया और उसे समाधान मिल गया। आप भी अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बार बार ट्राई करें। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डेज। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल कैन नाउ आल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों आपने जाना कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो ब्रेल लिपि से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स अ लॉट।